औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इदरीस नाज और आप देख रहे हैं नाज बरदारियां स्पेशल। मोहतरम नाज़रीन, मैं अपनी होस्ट के बगैर उस वक्त प्रोग्राम करता हूं जब मेरा जी चाहे कि मैं आपसे बराह रास्त मुखातिब हूं, कोई ऐसी बात आपसे शेयर करना चाहूं जो मैं समझूं कि सवाल जवाब के ज़रिए उसकी अफादियत ख़त्म हो सकती है, उसका हुस्न मजरू हो सकता है। तो मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं बिलमुशाफ़ आपसे मुलाकात करूँ, आपसे हम कलाम हूँ, आपसे मुकालमा करूँ और अपने नज़रियात और अपने विचार आप तक पहुंचा सकूं। मोहतरम नाज़रीन, आज बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं। इस वक्त IMF के मुज़ाकरात आखिरी मरहले में हैं। आज उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब से मिलना है IMF के वफद ने और उसे हतमी शक्ल देनी है। मोहतरम नाज़रीन, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर करनी है। मैं बार बार कहता आ रहा हूँ कि मैं रियासत पाकिस्तान के साथ खड़ा हूँ, पाकिस्तान के आइन के साथ खड़ा हूँ, रियासती इदारों के साथ खड़ा हूँ और पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़ा हूँ। मोहतरम नाज़रीन, मेरा किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। जिसमें जो बात अच्छी होती है वो आपके गोशगुजार कर देता हूँ, हम उसकी सताइश करते हैं, उस पर खराज तहसीन पेश करते हैं, और जो बात बुरी होती है वो आपके सामने रख देता हूँ और आपको सोच विचार की दावत देता हूँ। मोहतरम नाज़रीन, इस वक्त हम IMF के तरले कर रहे हैं और IMF की कड़ी से कड़ी शराइत मानने को तैयार हैं। IMF ने अवाम के खून का आखिरी कतरा निचोड़ने का भी हुकूमत को कह दिया है। महंगाई का ऐसा तूफान आने वाला है कि अल अमान अल हफीज। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि वो लोग जो आपके लिए आपके नाम पर कर्जे मांग रहे हैं, मियां शहबाज शरीफ साहब की कबीना का, वफाकी कबीना का साइज इस वक्त 83 अरकान पर मुश्तमिल है। यानी कि इस वक्त 83 लोग, 83 लोग जो हैं वो वफाकी कबीना का हिस्सा हैं किसी ना किसी तरह से। 83 लोग वो हैं जो आपकी खिदमत के नाम पर इस खजाने के साथ चिमटे हुए हैं। आप गौर कीजिएगा कि वो जो 83 लोग हैं, उनकी गाड़ियों के पेट्रोल, उनके घरों के अखराजात, उनके मुलाजमीन के अखराजात, इतनी बड़ी एक फौज है। गौर कीजिएगा कि कौमी असम्बली की कुल नशिस्तें कितनी हैं, इस वक्त हुकूमत के पास नशिस्तें कितनी हैं। इनका बस चले तो जो इनके पास टोटल नशिस्तें हैं सब के सब को वजीर बना दें, सब के सब को मुशीर बना दें। लेकिन थोड़ा सा अवाम का डर होता है और थोड़ा सा कानून नाफिज करने वाले अदारों का डर होता है, सुप्रीम कोर्ट का डर होता है कि गवर्नमेंट चलेगी तो वो नोटिस ले लेंगे। मोहतरम नाज़रीन, जरा गौर कीजिएगा कि इस वक्त 83 लोग हैं जो आपकी खिदमत के नाम पर मामूर हैं और वो कौमी खजाने को लूट रहे हैं। उन सब का एक ही मतमे नज़र है कि किसी तरीके से IMF, वर्ल्ड बैंक, जहां जहां से भी हमारे दोस्त ममालिक से इमदाद आए और हम उनको हड़प करें। मोहतरम नाज़रीन, मैं बार बार कहता हूँ, कभी एक मिनट के लिए रुक के सोचिएगा, पार्टियों से बालातर होकर सोचिएगा, एक लम्हे के लिए PTI को छोड़कर सोचिएगा, मुस्लिम लीग नून को छोड़कर सोचिएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़कर सोचिएगा, MQM को छोड़कर, मौलाना फजलुर रहमान को छोड़कर, कभी पाकिस्तानी बन के सोचिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या ये लोग पाकिस्तान के साथ सिंसियर हैं। एक तरफ इतना बड़ा कशकोल है कि अवाम भूखे मर रहे हैं, फाकों से मर रहे हैं, हमारे पास तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है, और दूसरी तरफ हर रोज कबीना में इजाफा हो रहा है। और कभी गौर कीजिएगा कि वो लोग जो बाकी हैं हुकूमत में, वो किसी न किसी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन होंगे, किसी के मेंबर होंगे और कहीं ना कहीं किसी न किसी ओहदे पर बराजमान होंगे। MNA तो वो हैं ही हैं। मोहतरम नाज़रीन, पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि हमें आज तक जितने भी लोग मिले हैं वो इंतहाई मुफाद परस्त हैं। जो लोग इक़्तिदार में आते हैं, इमरान खान साहब की मैं मिसाल देता हूँ। इमरान खान साहब क्यों तावले हो गए हैं कि अभी इलेक्शन हो, फौरी तौर पर इलेक्शन हो और मैं फटाफट इक़्तिदार में पहुंचूं, मैं अपनी जाके कबीना बनाऊं और मैं वहीं से लूट मार का सिलसिला शुरू करूं। मेरे पास अभी फराग होगी है, मेरे पास बुशरा बीबी है, मेरे पास कई उस्मान बुजदार हैं, मेरे पास एक जहांगीर तरीन नहीं था, कई जहांगीर तरीन मेरे पास हैं। मोहतरम नाज़रीन, कभी सोचिएगा कि इमरान खान साहब हो, पीपल्स पार्टी हो, कि आसफ अली जरदारी साहब के वो जो 10% वाले इल्ज़ामात थे वो धुल गए हैं, वो किसी लॉन्ड्री में साफ हो कि उन्हें क्लीन चिट मिल गई है। इसी तरह मियां नवाज शरीफ साहब के तो अभी तक मुकदमात अदालत में हैं और वो सजा याफ्ता मुजरिम की हैसियत से जलावतनी उन्होंने एक तरह से ले रखी है। मोहतरम नाज़रीन, यही मरियम बीबी जिनके अभी अभी मुकदमात खत्म हुए, यही शहबाज शरीफ, यही हमजा, यही इनके बच्चे, आप गौर कीजिएगा कि ये पाकिस्तान को किस बेदर्दी से लूटा है। और मैं और आप किस वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब हम एहतजाज करेंगे, जब हम इस बदमाशी के खिलाफ, इस लूट मार के खिलाफ हम एहतजाज बुलंद करेंगे। आपके पास सोशल मीडिया है, मैं कभी नहीं कहता कि सड़कों पर आइए। आपके पास सबसे बड़ा टूल इस वक्त, सबसे बड़ी ताकत, आवाज बुलंद करने का सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है वो सोशल मीडिया है। हम कब पाकिस्तानी बनकर सिर्फ पाकिस्तान के लिए आवाज बुलंद करेंगे और हम सबको शट अप कॉल देंगे। इमरान खान साहब भी कहेंगे कि इमरान खान साहब आप चुप कीजिए, आप गलत कर रहे हैं इस कौम के साथ, आपने 3.5 साल, 3.25 साल खिलवाड़ किया है, आपने 20,000 अरब रुपयों का इजाफा किया हमारे कर्जों में,
आप कब शहबाज शरीफ को शट अप कॉल देंगे कि आपके 83 लोग मिलके हमें लूट रहे हैं, आपने डिलीवर क्या किया है? इतनी बड़ी फौज के साथ आप ना महंगाई खत्म कर सकते हैं, ना कर सके हैं, आपने कर्जों के अंबार लगा दिए, फिर IMF के सामने हैं, मुल्क को दिवालिया कर दिया आपने। आप अपनी कबीना पे बैठे हुए और बड़ी सी बड़ी करने जा रहे हैं। जो एक नशिस्त लेकर भी जीता है वो भी इक़्तिदार का हिस्सा होता है। मैंने कल के प्रोग्राम में भी एग्जाम्पल दी थी कि यहां पर जब इमरान खान साहब ने हुकूमत बनाई तो भानुमती का कुनबा इन्होंने भी जोड़ा था, उसमें भी यही MKM थी, उसमें भी ये सारी पार्टी थी, उसमें शेर रशीद साहब एक नशिस्त से जीतने वाले, वो भी वफाकी वजीर थे। तो जहां जो एक सीट से जीत के आता है, ब्लैकमेलिंग की इंतहा यह है कि उसे भी वफाकी कबीना में शामिल करना पड़ता है। तो शहबाज शरीफ साहब जो 1-2 वोटों से टिके हुए थे, अब तो खैर अपोजिशन ही नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो PTI के मुस्ताफी अरकान थे जिनके इस्तीफे स्पीकर साहब ने मंजूर कर लिए थे, लाहौर हाई कोर्ट ने वो इस्तीफे जो हैं कह दिया है कि उन्हें नामंजूर किया जाए। हाई कोर्ट का फैसला आ गया है और अब वो लोग बाकायदा से फिर रुकने कौमी असम्बली हैं। मैं तो ये बात समझने से कासिर हूं कि अब वो लोग जिन्होंने इस्तीफे दिए थे और बार बार कह रहे थे कि इस्तीफे करें, नए इलेक्शन की तरफ जाना है, वो कैसे गए कोर्ट में और उन्होंने जाके कोर्ट से अपील की कि हमारे इस्तीफे जो हैं वो मंजूर ना किए जाएं। कुछ समझ नहीं आ रहा। पाकिस्तानी अवाम कितने भोले हैं कि वो सब कुछ देखते हुए खामोश तमाशाई बने हैं। हमारे साथ कब तक ये खेल होता रहेगा, कब तक ये गेम खेलते रहेंगे? और नाज़रीन, कब मुझे और आपको समझ आएगी? आज जब मैंने देखा कि हमारे वफाकी वज़रा की तादाद 83 हो गई है तो मेरा दिल खून के आंसू रोया। और जब मैंने IMF के उनके वफद की बात सुनी जिन्होंने अपने मुतालबात रखे थे और वज़ीर आज़म आज उन पर आमीन कहेंगे, उस पर आमन्ना व सदकना कहेंगे और पाकिस्तान के अवाम पर एक बहुत बड़ा बोझ गिरेगा, आप बिलीव कीजिए कि इस वक्त मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हालत में आपके साथ हम कलाम हो रहा हूँ। मोहतरम नाज़रीन, एक दफ़ा ज़रूर सोचिएगा कि पाकिस्तान को इन हुक्मरानों ने, इसी शहबाज शरीफ, इसी नवाज शरीफ, इसी इमरान खान, इसी आसफ अली ज़रदारी, इन सब लोगों ने मिलकर पाकिस्तान को किस नहज पे लाके खड़ा कर दिया है कि हम 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं और ये लोग इनकी कबीना के हुजम बढ़ते जा रहे हैं और आपकी और मेरी खिदमत के नाम पर ये लोग वजारतें इंजॉय कर रहे हैं। मोहतरम नाज़रीन, अगर आपके पास थोड़ा सा वक्त हो पाकिस्तानी बन के लिए 1 मिनट के लिए ज़रूर सोचिएगा। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो, अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।